गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स, यानी कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और डिसीजन मेकिंग करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। G.R. टेरी या जॉर्ज आर टेरी ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कि उन्होंने डिसीजन मेकिंग को समझाया है। इफ़ देयर इज़ एनी यूनिवर्सल मार्क ऑफ ए मैनेजर इट इज़ डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब है कि अगर हम कहना चाहें कि एक मैनेजर की यूनिवर्सल पहचान क्या है तो वो है डिसीजन मेकिंग। यानी कि अगर कोई मैनेजर डिसीजन मेकिंग करता है या कोई भी व्यक्ति डिसीजन मेकिंग का काम कर रहा है तो हम उसे मैनेजर कह सकते हैं। डिसीजन मेकिंग जो है हर एक मैनेजर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। चैप्टर 5 में हमने प्लानिंग पढ़ा। प्लानिंग में हम बहुत से इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड हु इज़ टू डू इट। यानी क्या काम करना है, वो काम कैसे करना है, वो काम कब करना है और उसे कौन करेगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए एक मैनेजर के पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं और इन बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से उसे कोई एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करना होता है और इसी को कहते हैं डिसीजन। अब ये जो प्रोसेस है जिसके की तरीके से बहुत सारे अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुना जाता है, जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। डिसीजन जो है वो सभी मैनेजरियल फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग करना हो या फिर कंट्रोलिंग करना हो। जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस हैं वो डिसीजन के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। यानी कि एक मैनेजर जो है वो जब भी उसे ये फंक्शन करने होते हैं तो वो डिसीजन लेने का काम करता है। एक मैनेजर जो है डिसीजन मेकिंग की मदद से किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है वो पता कर सकता है। यानी कि कहा जा सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है मैनेजर पे, और मैनेजर सक्सेसफुल तभी होगा जब उसके अंदर एक क्वालिटी होगी अच्छे डिसीजंस लेने की। अब हम करते हैं मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब हम समझ चुके हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास किसी काम को करने के लिए। हम उन सभी ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करेंगे और उनमें से हम एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव चूज़ करेंगे और उसी से हम डिसीजन लेंगे कि हमें जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन किस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव से हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं डिसीजन मेकिंग की। जैसे फर्स्ट है कून्स और डोनेल ने दी है, जो कि डिसीजन मेकिंग इज़ द एक्चुअल सिलेक्शन फ्रॉम अमंग ऑल्टरनेटिव्स ऑफ ए कोर्स ऑफ एक्शन। यानी डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ये एक तरीका है जिसमें कि हमारे पास किसी काम को करने के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं और उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना का जो प्रोसेस है वो डिसीजन मेकिंग कहलाता है। ऐसे ही जॉर्ज आर टेरी ने भी एक डेफिनेशन दी है, डिसीजन मेकिंग इज़ अ सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। यानी डिसीजन मेकिंग का मतलब है सिलेक्शन करना कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे दो और दो से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स का। इसके बाद हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग पे। कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिसीजन मेकिंग की है कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं और उसमें से किसी एक बेस्ट को चूज़ करना ही डिसीजन मेकिंग कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी प्रॉब्लम है कि उसकी सेल्स नहीं बढ़ रही। अब ये जो प्रॉब्लम है इसके कई सल्यूशन हो सकते हैं। सेल्स को बढ़ाने के लिए प्राइजेस रिड्यूस किए जा सकते हैं, ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट की जा सकती है, जो गुड्स हैं उनको क्रेडिट पे बेचा जा सकता है,
अब इतने सारे जो अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं, मैनेजर को इसमें से बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव जो है वो सिलेक्ट करना होगा। द सेकेंड फीचर इज़ इट इज़ बेस्ड ऑन रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग का मतलब है सोच समझ के डिसीजन लेना, यानी कि जब भी एक मैनेजर डिसीजन लेता है तो वो रैशनल थिंकिंग या इंटेंसिव स्टडी का इस्तेमाल करता है, वो सोच समझ के डिसीजन लेता है, कोई तुक्का का इस्तेमाल नहीं करता। थर्ड जो है फीचर दैट इज़ इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू सम प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट। जो डिसीजन मेकिंग का काम है वो तभी किया जाएगा जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम अवेलेबल होगी। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो डिसीजन मेकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। फोर्थ है इट इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि अगर प्रॉब्लम है और उसके हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं तभी हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। अगर किसी प्रॉब्लम का हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है तब डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होना ज़रूरी है और उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के आधार पे ही हम एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करते हैं। फिफ्थ है इट इज़ एम्ड एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। डिसीजन मेकिंग कोई फालतू की एक्सरसाइज नहीं है, इसके माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जाता है। सिक्स्थ है कैरेक्टरिस्टिक्स इट इन्वॉल्व्स कमिटमेंट। हर डिसीजन जो कि एक मैनेजर के द्वारा लिया जा रहा है एक तरीके का प्रॉमिस होता है, यानी कि जो भी डिसीजन एक मैनेजर लेता है उसको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो उसने डिसीजन लिया है उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होंगे। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ इट इज़ बेसिकली अ ह्यूमन एक्टिविटी। डिसीजन मेकिंग जो है वो मशीनों के द्वारा नहीं की जाती, ये मैन यानी कि लोगों के द्वारा की जाती है और लोगों के लिए ही की जाती है। नेक्स्ट इज़ इट इज़ बोथ अ मैनेजरियल फंक्शन एंड एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग जो है वो मैनेजर का फंक्शन है, यानी कि डिसीजन मेकिंग करना मैनेजर की चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस भी कहा जाता है क्योंकि ऐसे कई सारे डिसीजन हैं जो कि मैनेजर अकेले नहीं ले सकता, तब उसे ग्रुप ऑफ मैनेजर्स या कमेटी ऑफ मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ इट इज़ द कोर ऑफ प्लानिंग, यानी डिसीजन मेकिंग जो है इट इज़ नीडेड फॉर ऑल द मैनेजरियल फंक्शन, लेकिन प्लानिंग जो है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि प्लानिंग में जो है ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रूल एक्सेट्रा परफॉर्म जो किए जाते हैं इन सभी में डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है। द 10th कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ इट्स स्टार्ट्स एक्शन। जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है वर्क जो है एकदम से रुक जाता है, मतलब एकदम स्टैंड स्टिल हो जाता है जब तक कि कोई डिसीजन ना लिया जाए। यानी कि अगर कोई काम रुक गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो काम तभी शुरू होगा जब डिसीजन लिया जाएगा। डिसीजन जो है वो एक्शन को स्टार्ट करता है। 11th इज़ इट इज़ अ यूनिवर्सल मार्क ऑफ ए मैनेजर, जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में किया था। G.R. टेरी ने जो कहा है कि मैनेजर की पहचान ही है डिसीजन मेकिंग। इट मे बी नेगेटिव। अब डिसीजंस जो हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव डिसीजन मीन्स डिसाइडिंग टू डू समथिंग वाइल नेगेटिव डिसीजन मीन्स डूइंग नथिंग, यानी कि पॉजिटिव डिसीजंस लिए गए हैं, इसका मतलब है कि हाँ कोई जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन हमने ढूंढ लिया और हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे। और नेगेटिव डिसीजन लेने का मतलब है कि जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर ये डिसाइड कर लिया गया कि हमें कुछ नहीं करना। सो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं